अस्सलाम वालेकुम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें घर में जो भी वेस्ट फैब्रिक है उसे रखेंगे इस तरह से, ये देखें। और सबसे पहले हम प्रेस कर लेंगे, इस्त्री कर लेंगे। उसके लिए देखो इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम एक बड़ा सा पीस लेंगे। इसका मेज़रमेंट मैं बता देती हूँ आपको। इसकी लंबाई हमने ली है 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 21 इंच। तो देखो इस तरह से ही हमारा जितना भी पीसेस है हम इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे सबसे पहले। ये देखो इस तरह से ये हमने रख लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखो इस तरह से हम बराबर रखेंगे और ये जो हमने फोल्ड किए हैं सबसे पहले हमें इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए ये सारे पीसेस की हमने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब हमारा जो बड़ा वाला पीस है उसे इस तरह से सबसे पहले हम सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और उसे देखो इस तरह से सबसे पहले हमने जो कट किए हैं उसे यहाँ से रख कर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इसमें सबसे पहले हम सेंटर पे ही स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से ये हमने पहले की स्टिचिंग कर ली है और उसको इस तरह से रखकर ये हमने दूसरी की स्टिचिंग कर ली है। ये देखो इस तरह से उसे फिर सीधा करने के बाद तीसरा पीस हमने जो रखे हैं उस तरह से रखकर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखें और उसके बाद इस तरह से हम मुसलसल सिलते रहेंगे। आपके पास जिस तरह का फैब्रिक है आप उस तरह से इस्तेमाल कर लें। इसमें इजाफी जो भी फैब्रिक होता है इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल हो जाता है। ये देखो इस तरह से पूरा इसे कंप्लीट करना रहता है। जितना हमारा लग रहा है उस हिसाब से हम पीसेस कटिंग करके पूरा एक के ऊपर एक इस तरह से रख कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल आखिरी वाला है। ये देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो अब हम जो जिस तरह से ये किए सेम उसी तरह से दूसरे वाला हिस्से की भी स्टिचिंग कर लिए हैं। पूरा बहुत ही फिनिशिंग से ये हमने कर ली हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक था उसकी एतराफ़ में जितने फैब्रिक आ रहे सबसे पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो इसका पूरा शेप सामने रहेगा। ये देखें इसे कटिंग करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बराबर फैब्रिक ले रखे थे। ये जो भी है बचा हुआ कपड़ा इसे साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसको अच्छा सा इस्तेमाल करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। अब हम सबसे पहले एक फैब्रिक लेंगे। इसकी लंबाई हमने 7 इंच और इसकी चौड़ाई लिए हैं 5 इंच। सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो ये हमारा 2 फैब्रिक है। सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका कॉर्नर बराबर निकालेंगे। जिस तरह से ये हमारा शेप है इस तरह से रखकर सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिचिंग कर लिए। अब इसे बराबर रखेंगे। ये देखें इस तरह से अब हम इसकी अपने अंदाज़ के मुताबिक इसे शेप देंगे राउंड का। ये देखें इस तरह से हमने ये शेप दे दिए हैं। अब हम एक बड़ा सा पीस लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो और जिस तरह से पूरी स्टिचिंग करेंगे एक जगह छोड़ देंगे जिससे हम सीधा करेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और जो इजाफी फैब्रिक है उसे सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये पूरा हमने कटिंग कर लेंगे और जहाँ पे हमने स्टिचिंग छोड़े हैं उसकी मदद से सबसे पहले हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम सीधा कर लेंगे जो कि आसानी से हो जाता है। ये देखिए ये हमने सीधा करने के बाद इसका जो शेप है उसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए हो गया है। अब ये चीज़ जो इसका खुला है और जो पीसेस हमने कट किए हैं वो सब अंदर रख देंगे। इसके बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं क्योंकि बाद में इसका फिर अच्छा नहीं लगेगा अगर कपड़ा ऐसे एक तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से इस हिसाब से रख के और पूरा ये एतराफ़ में फैला देंगे अंदर की तरफ से। ये देखो इस तरह से रखकर पूरा फैला देंगे। अब ओपन वाले हिस्से पे इस तरह से रखकर सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से
जिस तरह से ये हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग पूरी स्टिचिंग। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।